मशहूर जो कत्ल था वो था जॉन एफ कैनेडी का। जॉन एफ कैनेडी 1963 के अंदर जब कत्ल हुआ तो उसी वक्त जो कैनेडी का कातिल था ली हार्वी ऑसवाल्ड, वो उसने एक्सेप्ट किया। वो कोर्ट हाउस से निकल रहा तो उसके पीछे जो बंदा खड़ा उसकी तस्वीर भी है, उसने गोली मार दी उसे। 60 साल कबल एब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें सदर थे, उनको गोली मारी जॉन विल्क्स बूथ ने। सदर गारफील्ड जो थे वो दूसरे अमेरिकी सदर थे जिनको कत्ल किया गया। इसीलिए जो कत्ल होते हैं ये खामोशियों में तो नहीं कहा जा सकता होते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे रुकेगी नहीं, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये जो गन वायलेंस है, गन लॉबी है, बहुत स्ट्रांग है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है गन पोजेशन। अमेरिका में सियासी इंतकाम की क्या तारीख है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। इसको वाइड स्प्रेड कॉन्डमनेशन आई है दोनों तरफ से, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की तरफ से। पूरी दुनिया के से एक्चुअली रिएक्शन आ रही है। अमेरिकन्स का ये कहते हैं कि जी अमेरिका के अंदर ये नहीं होता, हम डेमोक्रेसीज के अंदर यकीन रखते हैं। बेशक अमेरिका दुनिया की पुरानी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी तरीन डेमोक्रेसी है, मगर अमेरिका के अंदर एक रिवायत भी मौजूद है जहाँ पे वो अपने सदरों यानी उन सदरों से जिनसे इख्तलाफ करते हैं, वहाँ उनके अगेंस्ट वायलेंस भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं बात अमरीकी सदर एब्राहम लिंकन, जिन्होंने जो ये स्लेवरी थी उसको अबॉलिश करने के लिए एक जंग भी छेड़ी और वो जंग जीत गए। और वो जंग जीतने के बाद उनको मार दिया गया। अप्रैल 1865 में एब्राहम लिंकन जो 16वें सदर थे, यानी 1865 आप लगा लें 160 या 160 साल कबल तकरीबन, एब्राहम लिंकन जो उस वक्त 16वें सदर थे अमेरिका के, 14 अप्रैल 1865 यानी 160 साल कबल एब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें सदर थे, उनको गोली मारी जॉन विल्क्स बूथ ने। और वो मारी गई एक थिएटर के अंदर। वो अटेंड कर रहे थे फोर्थ थिएटर वाशिंगटन डीसी में, और अमेरिकन कजन एक प्ले थी उस वक्त उसका। उनको गोली मारी गई सर के अंदर जब वो देख रहे थे ये प्ले। और उसी वक्त नहीं मरे वो, मगर अगले दिन वो उनका सांस, उनकी जान थी वो चली गई सुबह 7:22 पे। तो मरने के तकरीबन शाम को उनको गोली मारी गई और सुबह को वो वफात पा गए। और बिल्कुल ये थिएटर के सामने उनको लेके जाया गया। उनको वहाँ पे ऑपरेट भी कर रहे थे पीटरसन हाउस के अंदर। और वहाँ पे वो पहले अमरीकी सदर बने जिनको कत्ल किया गया, सियासी कत्ल जिनका हुआ और असैसिनेट हुए। बहुत एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था ये। इसकी तस्वीरें भी बहुत मौजूद हैं, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स के। वो बैठे हुए हैं, पीछे से आके उनको गोली मारी जाती है और फिर विल्क्स को पकड़ भी लिया जाता है। बेसिकली प्लान ये नहीं था। प्लान ये था कि जी इन्होंने जो ये सब कुछ किया था, इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम भी थी। जो लोग हार गए थे जंग, जो स्लेवरी को इंटैक्ट रखना चाहते थे साउथ के अंदर, कन्फेडरेट्स, जॉन विल्क्स बूथ उनसे इंस्पायर्ड था। वो मैरीलैंड के अंदर, मैरीलैंड में पैदा हुआ था। स्टेज एक्टर्स की फैमिली से उसका ताल्लुक था। और वो जब उसने कत्ल किया एब्राहम लिंकन का, तो वो बहुत एक मशहूर एक्टर भी था और एक सेलिब्रिटी भी था। तो उसने ये कत्ल क्यों किया? उसने कत्ल इसलिए किया क्योंकि 2 साल कबल ये जंग जो हारी थी, इसने उससे बड़ा मुतासिर किया। और प्रिजनर एक्सचेंज जो थी उसके अंदर लिंकन साहब बहुत रुकावटें पैदा कर रहे थे। तो इरादा ये था कि लिंकन को अगवा किया जाए और फिर ब्लैकमेल किया जाए, ये जो प्रिजनर एक्सचेंज थी इसको दोबारा शुरू करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो प्लान था किडनैप करने का, वो एक कत्ल की साजिश में तब्दील हो गया। मगर मोटिवेशन का हमें पता नहीं लगा कि असली मोटिवेशन क्या थी। बहुत सारी थियरीज हैं इसके ऊपर कि क्या क्या मोटिवेशन थी। एक खत लिखा था बूथ अपनी माँ को कि वो बदला लेगा जो शिकस्त हुई थी साउथ की, कन्फेडरेट्स की, उसका। और जो राइट्स देने वाले थे
स्लेव्स को, कालों को, जो अमेरिका के अंदर, उसके खिलाफ बूथ्स खड़ा हुआ था। अच्छा, यहां पे अब हमें लग रहा है, जो खबर आ रही है ट्रंप के अंदर एक पैरेलल भी है। हमेशा ये जो असैसिनेशन टाइम्स होते हैं, ये बड़े क्रिटिकल टाइम्स पे होते हैं। या तो एक जंग हुई होती है, या एक सियासी जंग हो रही होती है, या इंतखाबात आ रहे होते हैं, या ऐसी कोई चीज हो रही होती है जिसके अंदर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जॉन एफ कैनेडी की बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से अपना लिंकन सबसे पहला था, मगर सबसे मशहूर जो कत्ल था वो था जॉन एफ कैनेडी का। जॉन एफ कैनेडी 1963 के अंदर जब उसका कत्ल हुआ, तो उसी वक्त अमेरिका बे ऑफ पिग्स यानी क्यूबा के अंदर अमेरिका ने मर्सनरीज, माफिया और CIA एजेंट्स भेजे। वो खबर लीक हो गई फिडेल कैस्ट्रो को, और वहां पे उसने सब बंदे खड़े किए फिडेल कैस्ट्रो ने, और क्या कहते हैं, अमरीकी जो आ रहे थे उनको पता नहीं था, और उधर सबको थन दिया उन्होंने, सबको खत्म कर दिया उन्होंने। उसका जो प्रेशर आया, अब ये भी कहा जाता है, बड़ी कंस्पिरेसी थियरीज हैं कि CIA ने बदला उतारने के लिए बे ऑफ पिग्स का रॉबर्ट कैनेडी को कत्ल किया। जो कैनेडी का कातिल था ली हार्वी ऑसवाल्ड, उस जिसने कहा था कि हाँ मैं था, वो नॉर्थ कोरिया भागा हुआ था, फिर वो वापस आया, लोन वुल्फ था वो नहीं, वो उसने एक्सेप्ट किया, वो कोर्ट हाउस से निकल रहा था, उसके पीछे जो बंदा खड़ा था उसकी तस्वीर भी है, उसने गोली मार दी उसे। तो एक कवर अप था। जिस तरीके से ट्रंप साहब का शूटर था, 5 गोलियां मारी उसने, एक यहां पे लगी, उन्हें कहा चाहिए तो बंदा नीचे गया है, उन्होंने उसे गोली मार दी कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ये है मोडस ऑपरेंडाई। इसीलिए जो कत्ल होते हैं ये खामोशियों में तो नहीं कहा जा सकता होते हैं, मगर इनका एक डेफिनेटली एक मौकफ जरूर होता है इन कत्लों का। तो बेसिकली पहले वो थे, कैनेडी साहब आखिरी थे, मगर इनके बीच में भी ऐसे आए हैं लोग, ऐसे सदर आए हैं अमेरिका के अंदर जो कत्ल होते रहे हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल सदर गारफील्ड जो थे, वो दूसरे अमेरिकी सदर थे जिनको कत्ल किया गया जुलाई 2 1881 में, यानी लिंकन साहब के कत्ल से कोई आप लगा लें 16-17 साल बाद। और उनको वो कत्ल क्यों किया गया, वो जा रहे थे, ट्रेन स्टेशन जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए न्यू इंग्लैंड के लिए, और उनको मार दिया चार्ल्स घिटो ने मारा उन्हें। और उनके बाद एक और भी हुआ, घिटो को जून 1882 के अंदर उन्होंने सजा दी कि और मार दिया कि अपना एक कत्ल करने के लिए। अच्छा, ये सब चीजें फिर चलती रहीं। रूजवेल्ट साहब के ऊपर भी एक हमला हुआ, गन शॉट्स मारे गए मगर वो बच गए। खैर किस्से कहानियां, तो लिंकन साहब पहले थे, गारफील्ड साहब दूसरे थे, कैनेडी साहब तीसरे थे जिनका कत्ल हुआ। कैनेडी साहब के भाई का जो लड़ रहे थे रॉबर्ट कैनेडी, उनका भी कत्ल हुआ। रेगन साहब के ऊपर हमला हुआ 81 के अंदर, वो बच गए, असैसिनेशन अटेम्प्ट। और अब अच्छा, जूता भी मारा गया बुश साहब के ऊपर, अगर आपको याद पड़ता है। असैसिनेशन की अगर बात कर रहे हैं तो असैसिनेशन, पॉलिटिकल असैसिनेशन जरूर उनका करने की कोशिश की गई। और अब ट्रंप, और ये चीज़ यहाँ पे रुकेगी नहीं, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये जो गन वायलेंस है, गन लॉबी है, बहुत स्ट्रांग है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है गन पोजेशन। गन वायलेंस बहुत आसानी से, जो कॉलम्बाइन शूटिंग्स की हम बात करते हैं आज से 20 साल कबल, स्टूडेंट्स घुस के मारना, अब तो वो एक आम चीज़ हो गई है। इसके अंदर भी ट्रंप साहब को गोली लगी, क्राउड ने फिर वो उठे, फिस्ट ऊपर की, चीयरिंग हुई, और फिर वो शाम को एक UFC मैच भी देखने के लिए पहुंच गए। तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं और लोगों के सामने अब आ रही हैं। अब छुप नहीं सकती उस तरीके से जिस तरह 1960s में या 1800s में, क्योंकि मीडिया नहीं था, एक्सेस नहीं थी, फोन नहीं थे। अब सब कुछ मौजूद है। आप क्या समझते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक, अल्लाह हाफिज।